नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि एक दिन हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक अंसारी के जनाजे में कब्रिस्तान गए। जब कब्र तक पहुँचे तो देखते हैं कि अभी लैद नहीं बनाई गई है। इस वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठ गए और हम भी आपके आसपास बाअदब इस तरह बैठ गए कि जैसे हमारे सरों पर परिंदे बैठे हों। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ मुबारक में एक लकड़ी थी जिससे ज़मीन किरोद रहे थे, जिसको गमगीन क्या करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुबारक उठाकर फरमाया कि कब्र के अजाब से पनाह मांगो। 2 या 3 मरतबा यही फरमाया और फिर फरमाया, बिलाशुबा जब मोमिन बंदा दुनिया से जाना और आखिरत का रुख करने को होता है तो उसकी तरफ आसमान से फरिश्ते आते हैं जिनके सफ़ेद चेहरे सूरज की तरह रोशन होते हैं। उनके साथ जन्नती कफन होता है और जन्नत की खुशबू होती है। ये फरिश्ते इस कदर होते हैं कि जहाँ तक उसकी नज़र पहुँचती है वहाँ तक बैठ जाते हैं और फिर हज़रत मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाता है, हत्ता के उसके सर के पास बैठ जाता है और फरमाता है कि ए पाकीज़ा रूह, अल्लाह की मग़फ़िरत और रज़ामंदी की तरफ निकल कर चल। चुनाचे उसकी रूह इस तरह सहूलत से निकल कर आती है जैसे मस्क़ीज़ा में से पानी का कतरा बहता हुआ बाहर आ जाता है। बस उसे हज़रत मलाकुल मौत अलैहिस्सलाम हाथ में लेते हैं। उनके हाथ में लेते ही दूसरे फरिश्ते जो दूर तक बैठे होते हैं पल भर भी उनके हाथ में नहीं छोड़ते, हत्ता कि उसे लेकर उसी कफन और खुशबू में रखकर आसमान की तरफ चल देते हैं। फिर फरमाए कि उस रूह को लेकर फरिश्ते आसमान की तरफ चढ़ जाते हैं और फरिश्तों की जिस जमात पर भी उनका गुजर होता है वो कहते हैं कि ये कौन पाकीज़ा रूह है। वो उसका अच्छे से अच्छा नाम लेकर जवाब देते हैं जिससे वो दुनिया में बुलाया जाता था कि फला का बेटा फला है। इसी तरह पहले आसमान तक पहुंचते हैं और आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं। चुनाचे दरवाज़ा खोल दिया जाता है और वो उस रूह को लेकर ऊपर चले जाते हैं, हत्ता कि 7 आसमान तक पहुंच जाते हैं। हर आसमान का दरवाज़ा खुलवाते हैं और हर आसमान के फरिश्ते दूसरे आसमान तक उसे रुखसत करवाते हैं। जब 7 आसमान तक पहुंच जाते हैं तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे बंदे को किताब इल्लियीन में लिख दो और ज़मीन पर इसे वापस ले जाओ, क्योंकि मैंने इंसान को ज़मीन से ही पैदा किया है और इसे ज़मीन में ही वापस कर दूंगा। चुनाचे उसकी रूह उसके जिस्म में वापस कर दी जाती है। उसके बाद 2 फरिश्ते उसके पास आते हैं जो आकर उसे बिठाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि तेरा रब कौन है। वो जवाब देता है, मेरा रब अल्लाह है। फिर उससे पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वो जवाब देता है कि मेरा दीन इस्लाम है। फिर उससे पूछते हैं कि ये कौन साहब है जो तुम्हारी तरफ भेजे गए। वो कहता है वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। फिर उससे दरियाफ्त करते हैं कि तेरा अमल क्या है। वो कहता है कि मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी सो उस पर ईमान लाया और उसकी तस्दीक की। इसके बाद एक मनादी आसमान से आवाज़ आती है जो अल्लाह का मनादी होता है कि मेरे बंदे ने सच कहा, सो इसके लिए जन्नत के बिछोने बिछा दो, सुभान अल्लाह, और इसको जन्नत के कपड़े पहना दो, अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके लिए जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दो, सुभान अल्लाह। चुनाचे जन्नत की तरफ से दरवाज़ा खोल दिया जाता है जिसके ज़रिए जन्नत का आराम और खुशबू आती रहती है और उसकी कब्र इतनी कुशादा कर दी जाती है कि जहाँ तक के उसकी नज़र पहुँचती है, सुभान अल्लाह।